नमस्कार, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर और एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी हाउ कैन पेरेंटिंग वर्कशॉप्स सपोर्ट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। स्कूल में हम बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं। जाहिर है एज टीचर्स वी आर अवेयर अबाउट द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि एक टीचर की लाइफ में हज़ारों बच्चों को अलग अलग समय पे उन्होंने बढ़ते हुए और सीखते हुए देखा होता है। यहीं से निकल कर आता है एक आइडिया पेरेंटिंग स्कूल्स का। एक समय में मैं एक स्कूल में थी जहाँ पे पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं था, तो मुझे लगा क्यों ना स्कूल्स ही पेरेंट्स का रोल पेरेंट्स को समझाएं। तो वहीं से ये आइडिया मेरे पास निकल कर आया। फर्स्ट पॉइंट इज़ टू बिल्ड लर्निंग सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन एट होम। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि सीखने के लिए बच्चों को किस तरह का माहौल चाहिए। दे नीड अ सेपरेट स्टडी टेबल, एक उनको रूटीन की ज़रूरत है, उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके लिए खेलना कितना ज़रूरी है, मतलब कि बच्चे की ब्रेन एंड माइंड बॉडी एंड सोल की डेवलपमेंट के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसा माहौल उनको बांधना होगा, वो एक पेरेंटिंग वर्कशॉप में बेहतर तरीके से पेरेंट्स को समझाया जा सकता है। क्योंकि पेरेंट्स तो हम बन जाते हैं, लेकिन किताबों को पढ़ पढ़ कर पेरेंटिंग सीखना मुश्किल होता है। तो स्कूल्स ये रोल बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कीपिंग पेरेंट्स अब्रेस्ट विद एजुकेशनल चेंजेस इन एंड अराउंड। आजकल के समय में सब चीज़ें बदल रही हैं, एजुकेशन तो बल्कि बहुत तेज़ी से बदल रही है, नॉट ओनली इन द कंट्री बट द वर्ल्ड ओवर। कि जो करियर ऑप्शंस बहुत पुराने समय में थी उससे कई ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। बच्चे के हर इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड से निकलती हुई एक नई करियर ऑप्शन अवेलेबल है। तो एजुकेशन के ट्रेंड्स क्या हैं, एजुकेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एजुकेशन में टीचिंग मेथडोलॉजीज़ कैसी हैं, असेसमेंट्स को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पेरेंटिंग वर्कशॉप स्कूल में आकर हम टीचर्स से सीख सकते हैं। अब है अगली चीज़ की बात। एक पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि एम्पावरिंग योरसेल्फ एज अ सेंटर ऑफ सपोर्टिव लर्निंग फॉर द चाइल्ड। तो पेरेंटिंग का रोल टीचर्स का भी होता है। कोई भी बच्चे की केयर गिवर के रोल में हो या कोई भी ऐसा इंसान जो बच्चे की डेवलपमेंट पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको बोलते हैं पेरेंटिंग रोल। और ये पेरेंटिंग रोल में अपने आप को नर्चर करने के लिए किन स्किल्स और किन एबिलिटीज़ की ज़रूरत है, वो एक पेरेंटिंग वर्कशॉप में बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग स्कूल एंड पेरेंट पार्टनरशिप थ्रू दीज वर्कशॉप्स। बहुत ज़रूरी है। हर स्कूल का एक विज़न होता है, एक मिशन होता है, और पेरेंट्स और स्कूल को एक सेम पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से एजुकेशन में चेंजेस आ रहे हैं, स्कूल के सिस्टम में भी बदलाव आता है। अब पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बड़े बच्चे के समय तो ऐसा था, अब छोटे बच्चे के समय यूँ बदल गया है। हमारा बच्चा क्लास 2 से क्लास 4 में गया तो यहाँ तो टीचर्स बहुत प्यार करते थे, लेकिन क्लास 4 में तो बिल्कुल ही उनको अकेला छोड़ दिया गया है। अब यही बात अगर पेरेंटिंग वर्कशॉप में उनको समझाई जाएगी कि क्लास 2 में है कॉन्सेप्ट मदर टीचर का, एक ही टीचर उसकी डेवलपमेंटल स्टेज से कनेक्ट होकर सारे सब्जेक्ट्स उसको पढ़ाती है। क्लास 4 में हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए टीचर्स की मात्रा वहाँ क्लास में आने से बढ़ गई है। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जिसके बारे में एक पेरेंटिंग वर्कशॉप में ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू आपस में उनका जिक्र हो सकता है। इससे होती है स्ट्रेंथन पेरेंट एंड स्कूल पार्टनरशिप के लिए, और यहाँ से निकल कर आती है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट। जितने स्टेक होल्डर्स एकजुट मिलकर बच्चे की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होंगे, जाहिर है अपने आप वो डेवलपमेंट एक बेहतर होगी, ज़्यादा खूबसूरत होगी और बच्चे के हिसाब से होगी। ज़रूरी होगा कि इसमें कोई भी बच्चा निगलेक्ट नहीं होगा। For every child wants to be valued and feel special.
और सब बच्चे चाहते हैं हमारे टीचर्स भी और हमारे पेरेंट्स भी हमारी हर चीज़ को रिकग्नाइज़ करें और अप्रिशिएट करें। और यही बच्चे की विश एक पेरेंटिंग वर्कशॉप्स रेगुलर करने से ज़रूर पूरी हो सकती है। सो हैप्पी पेरेंटिंग, बट डू कम टू द स्कूल पेरेंटिंग वर्कशॉप्स very, very regularly.